में तेज तर्रार महिला कमांडो, जिसके लिए योगी सरकार को बदलना पड़ा नियम। योगी के मंत्री ने बताई कमांडो की दिलचस्प कहानी। गुंडे, बदमाश, माफिया हो या फिर कोई बड़े से बड़ा आतंकवादी, योगी राज में उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। क्योंकि साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने चेतावनी दे दी थी कि सूबे में जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह वो है जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। गुंडे, बदमाशों को चेतावनी देने के साथ ही योगी सरकार ने आतंकवादी घटनाओं पर भी लगाम लगाने के लिए उसी वक्त सबसे बड़ा फैसला लिया था जब स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम यानी स्पॉट यूनिट बनाने का आदेश दिया था। इस यूनिट के कमांडो का काम ही है आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देना। और जब साल 2017 में इसका गठन हुआ तो उस वक्त स्पॉट की टीम में महिलाओं का चयन नहीं होता था, सिर्फ युवकों को ही शामिल किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद एक लड़की भी दिलेरी दिखाते हुए पहुंच गई कमांडो बनने, जिसके लिए योगी सरकार को भी झुकना पड़ा। इस लड़की का नाम है प्रियंका पवार। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की निगरानी में काम करने वाली स्पॉट यूनिट में बतौर कमांडो तैनात हुई प्रियंका पवार के कमांडो बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। योगी सरकार में मंत्री और असीम अरुण ने खुद प्रियंका के कमांडो बनने की कहानी के बारे में बताया है, क्योंकि जिस वक्त प्रियंका पवार कमांडो बनने के लिए परीक्षा देने आई थी उस वक्त असीम अरुण ही एटीएस के चीफ थे। इसलिए 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट में बताया, मिलिए प्रियंका पवार से जो उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम स्पॉट की कमांडो है। इनके कमांडो बनने की कहानी भी दिलचस्प है। जब योगी जी ने मुझे एटीएस चीफ के रूप में स्पॉट के गठन का आदेश दिया तब सभी पुलिस और पीएससी से इच्छुक नाम मांगे गए। कई पुरुष पुलिसकर्मी आकर परीक्षा देते थे। कठिन टेस्ट था, कुछ ही पास हो पाते थे। एक दिन स्पॉट के इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक लड़की भी आई है परीक्षा देने, क्या करें? मैंने कहा बुलाओ इस लड़की को। तो मेरे सामने पहली बार प्रकट हुई प्रियंका। बोली सर मैं भी कमांडो बनूंगी, मैं कुश्ती की खिलाड़ी हूँ। लड़की में जोश था और स्पोर्ट्स वाली फिटनेस। मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो हमने आवेदन मांगे थे उसमें हमने महिला पुलिसकर्मी का प्रावधान रखा ही नहीं था। हमने गलती सुधारी, प्रियंका का टेस्ट लिया। जाहिर है प्रियंका चयनित हुई और स्पॉट प्रशिक्षण में शामिल हुई। प्रियंका ने बहुत श्रेष्ठ परफॉर्म किया। उससे प्रेरणा लेकर और लड़कियां स्पॉट टीम का हिस्सा बनी और खतरनाक ऑपरेशंस में शामिल रहीं। बात जोखिम लेने की हो या कार्य क्षमता की, माहिर छोरियां किसी से कम है के? जिस स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम में अब तक सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मियों का ही सिलेक्शन होता था, उस स्पॉट यूनिट में कमांडो बनने के लिए प्रियंका पवार भी पहुंच गईं, जिनकी दिलेरी देखकर तत्कालीन एटीएस चीफ असीम अरुण भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने तो महिलाओं को कमांडो टीम में शामिल करने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं रखा था। लेकिन प्रियंका पवार के जज्बे के आगे योगी सरकार को नियम बदलना पड़ गया। तब जाकर प्रियंका पवार स्पॉट यूनिट में कमांडो बन सकी और इसी के साथ साथ बाकी महिलाओं के लिए भी स्पॉट यूनिट में कमांडो बनने का रास्ता साफ हो सका। यानी बात जब आतंकवादियों से मोर्चा लेने की आएगी तो महिला कमांडो भी फ्रंट लाइन में उनसे मोर्चा लेती नजर आएंगी।